बोलो गणेश जी महाराज की जय। आज सकट चौथ है। आपको बहनों, मैं आप सबको सकट चौथ की कथा सुनाती हूँ। तो ये सकट चौथ का व्रत बच्चों के लिए रखते हैं, बेटा बेटी सबके लिए रखते हैं। तो सभी बहनों ने रखा होगा मेरे साथ व्रत। मैं गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। गणेश जी भगवान थे। वो उनकी एक बुढ़िया थी, अंधी बुढ़िया। वो बहुत पूजा करती थी, इतनी पूजा करती थी कि गणेश जी भगवान उनकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोलने लगे कि हे बुढ़िया माई, मुझे बता तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान जी, अगर तुम देना चाहते हो तो मैं पूछ लेती हूँ पहले अपने बहू बेटे से वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो अपने घर गई और अपने बहू बेटे से पूछा। बहू बेटे ने कहा कि धन दौलत मांग ले। उन्हें अपने मतलब की बात बोली। तो वो कहने लगे कि क्या कहते हैं, बुढ़िया कहने लगी कि ये तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं, मैं अपने पड़ोसी से पूछ लेती हूँ पड़ोसी क्या कहते हैं। पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, अपनी आँखों के लिए रोशनी मांग ले, और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा ये भी अपने सही बात बोल रहे हैं। तो उसके दिमाग में आया ऐसा कुछ मांग लूँ मैं गणेश जी भगवान से जो मेरा भी भला हो जाए, मेरे बहू बेटे का भी भला हो जाए। वो कहने लगी बहू बेटे का भला हो जाए। बहू बेटे कहने लगे। दूसरे दिन गणेश जी आई, बोले बुढ़िया माई तूने तो सोच लिया क्या मांगेगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ महाराज जी मैंने सोच लिया कि क्या चाहिए, बोल बुढ़िया, जो तू कहेगी मैं वही तुझे दूंगा। बुढ़िया ने कहा 9 करोड़ की माया दो, अमर सुहाग दो, आंखों में प्रकाश दो, नाती पोते दो, समस्त परिवार को सुख दो। तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। पर बुढ़िया वचन दिया था गणेश जी ने। गणेश जी ने कहा जो तुझे मांगा है वैसे सब कुछ तुझे मिलेगा। जैसे बुढ़िया माई को गणेश जी महाराज पधारे वैसे सबको को आना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो। दूसरी कहानी सुनाती हूँ मैं सकट चौथ की। एक कुम्हार कुमारी रहा करते थे। उनके आवा में ना वो जो बर्तन पकते हैं वो बहुत दिन में पकते थे। वो कहने लगे कि हर साल एक वो बनाया उन्होंने राजा ने कि देखो जो भी है अपने अपने घर से एक एक जो भी साल में आवा पकेगा उसमें एक एक अपना बेटा बैठाएगा। तो ऐसे करते करते एक सबके बैठते थे। एक बार आ गया किसी गरीब बुढ़िया का नंबर आ गया। उन्होंने बोला बुढ़िया माई ने कि ये तो मेरा इकलौता बेटा है। कि इकलौता बेटा है कि हाँ कि भाई ये तो परंपरा चली आ रही है तो देना ही पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा कि ठीक है। उस दिन सकट चौथ था। सकट चौथ वाले दिन उसने पुआ, खीर, पूड़ी, पुआ, तिलकुट सब कुछ बनाया। उन्होंने कहा कि आज सकट माता ही रक्षा करेगी मेरे बेटे की। उन्होंने कहा कि ठीक है। शाम को राजा ने दूध लेने भेज दिए। दूध लेने भेजे, दूध घर पहुँचे तो कहने लगे कि कहाँ है बुढ़िया माई, बता तेरा बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा मेरा बेटा तो सो रहा है अभी खा पी के। कहना जगह अब उसको ले जाना है वहाँ पे। ऐसे ऐसे आवे पकने की तैयारी हो गई है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्हें खूब खिला पिला के और बुढ़िया ने कहा अपने बेटे से कि बेटा ये तिल के हैं, तिल तू अब थोड़े से अपने पास रख ले और ये अपने तू साथ ले जा, ये तेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है माँ। माँ का विश्वास था, बेटे ने भी पूरा किया विश्वास। जैसे आवाज़ जलना शुरू हुआ और उसने बेटे को बैठा दिया उसके अंदर। वो अपना तिल लेके और अपने हाथ में रख के और अपने गणेश जी का नाम लेके और बैठ गया तिल हाथ में रख के। जैसे आवा पकने लगा, आवा पकते पकते वैसे तो पकता था 6 महीने में, लेकिन वो आवा पक गया 3 दिन में ही। तो कुम्हार देखने लगा कि उसको पता चल जाता कुम्हार को कि आवा पक गया। जैसे आवा पक गया उनमें देखा कि सबको बुलाया कि भाई ये आवा तो 6 महीने में पकता था, 3 दिन में कैसे पक गया। उसने जल्दी से उन्होंने दूतों ने आके राजा के और उन्होंने निकाले, मटके निकालने शुरू करे तो देखा पक्का। राजा भी आ गया, सारी नगरी आ गई देखने के लिए कि कैसा हो सकता है चमत्कार। जैसे ही पहुंचे राजा ने देखा मटके एक एक करके निकाले जा रहे हैं। तो उसके बाद वो उनका बुढ़िया का बेटा भी सही सलामत निकला है और आवा भी पक गया। तो कहने लगा बेटा कि तू कैसे कि बूढ़े मेरी माँ ने सकट चौथ का व्रत रखा था और कहा था कि बेटा ये तेरे बच्चों के लिए व्रत होता है, तू ये तिल ले जा, भगवान सकट चौथ तेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान सकट चौथ ने माता बुढ़िया की बहुत रक्षा की और उनका आवा भी पक गया। जैसे बुढ़िया माई को आई सकट माता वैसे सबको आई हो। बोलो सब बच्चों की रक्षा करियो। ये मेरी माता सकट चौथ की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल गणेश जी भगवान की जय। ये तिल बचे हैं जो ये अपनी झोली में ले लो और शाम को जब भी सूरज चंद्रमा जी का अर्घ दोगे तो इस तिल को लेके अर्घ दोगे आप। और दीपक जला के चंद्रमा जी की आरती कर लेना और अपना व्रत खोल लेना। और व्रत खोलने से पहले
आपकी सास हो, ननद हो, उनको बायने में तिलकुट देना और जो पैसे आपने इसमें रखे हैं वो भी उसको पैर छू के दे देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।